देवेंद्र जैन। कौन है? देवेंद्र जैन। रविंदर जैन को कैसे जाना जाता है? हाँ, संगीत से। ये व्यक्ति पैदाइशी अंधा है, कभी इसने दुनिया नहीं देखी। इन्होंने रामायण का ढूंढ दिया। रविंदर जैन, जब रामायण आता था भाई साहब, ट्रेन खड़ी करके ड्राइवर पहले रामायण देखता था, उसके बाद ट्रेन चलाता था। इन्होंने ढूंढ दिया एक मीरा एक राधा, दोनों शाम की दीवानी। जिसने कभी मीरा को नहीं देखा, जिसने कभी श्याम को नहीं देखा, वो व्यक्ति संगीत का ढूंढ दिया और संगीत की दुनिया में इन्होंने अपने आप को एक महान उपलब्धि, जिसको बचपन से अंधे थे, कभी इन्होंने दुनिया देखी नहीं, कभी इन्होंने मीरा को नहीं देखा, कभी इन्होंने श्याम को नहीं देखा, कभी इन्होंने राम को नहीं देखा, कभी इन्होंने सीता को नहीं देखा। और ये रविंदर जैन रामायण का पूरा ढूंढ दिया इन्होंने। और पूरी दुनिया में जब रामायण आता था भाई साहब, पहले ट्रेन रुक जाती थी, फैक्ट्रियों में छुट्टी कर दिया जाता था, पहले लोग रामायण एपिसोड देखते थे, उसके बाद काम चालू होता था। आगे देखिए, इनको लोग जानते हैं आप लोग? कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं? यस यस यस। तो ये कहीं गेम टिक के बीच के ऊपर खेलना पड़ेगा दोस्त। कभी फुटबॉल, कभी वॉलीबॉल, कभी बैडमिंटन खेलेंगे तो लाइफ में कभी सचिन तेंदुलकर नहीं बनेंगे। आज मेरी बात नोट कर लीजिएगा। ये वो व्यक्ति जिनकी लंबाई सिर्फ 5 फुट, 10 में 2 बार फेल हुए, 10वीं क्लास में 2 बार फेल हुए, जिनके खानदान में कोई कभी क्रिकेट जानता नहीं था, कभी कोई क्रिकेट खेला नहीं था। सचिन क्रिकेट की दुनिया में आए और बॉलर बनना चाहते थे। क्या बनना चाहते थे? बॉलर बनना चाहते थे। ये बैटिंग करना नहीं पसंद करते थे। ये कहते थे आई एम नॉट लाइक बैटिंग, मैं बैटिंग नहीं करना चाहता। कोच के अंदर लेके गए और कोच सेलेक्ट किया। 5 बजे सुबह उठ के सचिन वानखेड़े स्टेडियम आ जाते थे और प्रैक्टिस में लग जाते थे। कई बार दिल्ली भरे खाना नहीं खाते थे, क्योंकि इनका लक्ष्य क्या था? मेरे को बॉलर बनना है। कोच इनको बैट पकड़ते हुए देखा, कहा सचिन तू बॉलिंग के लिए फिट नहीं है, तू बैटिंग के लिए फिट है। और इन्होंने खेलना चालू किया। आज इनको लोग क्रिकेट को गॉड कहते हैं, भगवान का दर्जा दिया गया है इनको क्रिकेट की दुनिया में। एक समय था जब सचिन तेंदुलकर मैच खेल रहे थे और इनके पिताजी की डेथ हो गई और सचिन उस गेम को खेले जा रहे थे। और ये उस रात को फ्लाइट से आते हैं मुंबई और अपने पिताजी का दाह संस्कार करके और सुबह फिर अगली फ्लाइट से चले जाते हैं। जब प्रेस वालों ने सचिन से पूछा कि आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उन्होंने कहा कि पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जहां भी वो है वो देखना चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा बुलंदियों पे। अगले दिन सचिन फ्लाइट से चले जाते हैं और कई बार सचिन को लोगों ने क्रिटिसाइज किया, फेल हो गए सचिन। 99 सेंचुरी मार चुके थे, 100वीं सेंचुरी मारने के लिए लोगों ने यहां तक सलाह दे दिया कि सचिन को रिटायर्ड हो जाना चाहिए, सचिन बूढ़े हो गए, सचिन से अब गेम होता नहीं। लोगों ने बहुत ताने कसे कि सचिन को अब रिटायर्ड होना चाहिए, गेम ओवर हो गया, इनका जगह इनको खाली करनी चाहिए। लेकिन सचिन ने कभी रो नहीं बोला, कभी भी पलट के इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी इंडियन क्रिकेट में कभी विवादों में नहीं आए। आप लोग सहमत हैं? यस यस यस। और सचिन और 100वीं सेंचुरी मारने के लिए लगभग इनको 50 मैच खेलना पड़ा और वानखेड़े स्टेडियम में इन्होंने मार के एक ट्वीट कर दिया, अभी भी आई कैन डू इट, अभी भी हम कर सकते हैं। ये वही सचिन है। देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दोस्त। क्रिकेट की दुनिया में मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, 22,000 वनडे क्रिकेट की दुनिया में खेला गया था। 50 ओवर के गेम में एक मिथ था, एक ऐसी विडंबना थी कि एक प्लेयर कभी 50 ओवर के गेम में डबल सेंचुरी कभी भी मार नहीं सकता। लेकिन सचिन को यह बात सुनाई नहीं दी और सचिन को एक वनडे के अंदर डबल सेंचुरी इन्होंने लगाया, अपने नाम इस किताब को किया। अब एक व्यक्ति कोई काम कर देता है तो उसको करना बड़ा आसान हो जाता है, उसके
सुभाष चंद्रन ने अपने पैर क्या कर दिए? गंवा दिए। गंवा दिए। मात्र 16 साल की उम्र थी और एक एक्सीडेंट इनकी जिंदगी में होता है, सड़क हादसा होता है और सुभाष चंद्रन का पैर कट जाता है। 2 साल बाद ये डांस की दुनिया में गोल्ड मेडल हासिल किया सुभाष चंद्रन ने। अभी जिनके पास पैर नहीं है वो सोच रहे हैं कि मैं तो नाच नहीं सकती या मैं नाच नहीं सकता। ऐसा आता मन में ख्याल आता कि नहीं आता? सूरज आता है प्रतीक सर? ये वही सुभाष चंद्रन है। नृत्य कला में इनको विश्व विख्यात लोग जानते हैं। सुभाष चंद्रन को गोल्ड मेडल हासिल किया इसने, जिसके दोनों पैर नकली हैं, हादसे में पैर गंवा दिया। इस व्यक्ति को देखिए, निक जॉयस, पैदाइशी इस व्यक्ति के पास दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर नहीं है। इनके मां बाप डॉक्टर कहा ये दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, ये जिंदगी भर के लिए आपके पास आपका बालक आपका बोझ है। और ये भी कई बार अपने आप को कई बार सुसाइड करने के लिए निक ने अपने आप को प्रेरित किया। कई बार नहीं आने को बार निक सुसाइड करना चाहता था, मरना चाहता था, क्योंकि न खा सकता था, न नहा सकता था, न चल सकता था, न कुछ कर सकता था। इनकी मां जब बड़े हो गए तब भी इनका सारा क्रियाक्रम करना पड़ता था। निक कई बार जाके सुसाइड करने का प्रयास किया, आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन इसके मां बाप उनको पालते रहे, उनको कोई दर्द नहीं था क्योंकि मां थी। और कहते हैं इस दुनिया में मां का दर्जा इतना ही बड़ा क्यों है? मां ने कभी इनको सुसाइड करने के लिए प्रेरित नहीं किया। मां ने कहा यही बालक हमें मंजूर है, भगवान को ही मंजूर है तो हमें भी मंजूर है। आज निक इस दुनिया के अंदर 50 कंट्री की घूम चुके हैं, 50 देश की यात्रा निक जॉयस कर चुके हैं और 20 कंपनी के मालिक हैं। 20 कंपनियां आज हैं निक के पास। पूरी दुनिया में इस व्यक्ति को लोग मोटिवेशन के लिए बुलाते हैं, पूरे विश्व में मंच शो करते हैं। निक पूरा वर्ल्ड इनको जानता है, 20 कंपनियों के एक मालिक है। सोचिए इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, कुछ भी असंभव नहीं है। आगे चलते हैं, इनको देखिए। वीरेंद्र सहवाग कई बार लोगों ने तो गेम से निकालने की धमकी तक दे दी। कई बार कोच ने कहा सहवाग अगर तुम मेरे बताए हुए अनुसार शॉट नहीं मारोगे तो तुम्हें गेम से आउट कर दिया जाएगा। सहवाग सुनने वाले नहीं, क्योंकि इनको खुद पर कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, मैं कर सकता हूं। और सहवाग हरियाणा से इन्होंने क्रिकेट खेलना चालू किया। यहाँ गरीब परिवार से थे, खेती के अलावा कुछ नहीं था, खानदान में कभी बल्ले नहीं किसी ने देखे थे। जब वे बल्ला खेलते थे माँ बाप हरियाणवी लैंग्वेज में इनको गालियां देते थे। सहवाग दिल्ली आए, कोचिंग करना शुरू किए और जब रन बनाना इंडियन क्रिकेट में सेलेक्ट हुए और जब रन बनाते उतरते थे पिच के ऊपर तो लोग इनको रन मशीन का दर्जा दिया। लोगों ने सहवाग को रन मशीन का कहा। जो वही प्लेयर है जो गेम को कितना भी पीछे गेम हो, गेम को लाके एवरेज खड़ा कर देता था, जिनको रन मशीन का दर्जा दिया गया। ये वही व्यक्ति है जो देखिए वर्ल्ड कप में हाथ में लेके मुस्कुराते हुए खड़े हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आगे देखिए, पहचानिए इनको, कौन है? रोहित शर्मा के पिताजी एक वॉचमैन थे, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। बैट बॉल खरीदने के लिए कुछ भी पैसे वैसे नहीं थे। रोहित शर्मा जिनको पूरी दुनिया फैल है, लोग दीवाने हैं इनके, लोग जान छिड़कते हैं इनके ऊपर। रोहित शर्मा को बैट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे मेरे दोस्त। रोहित शर्मा किसी तरह एक स्कूल के अंदर अपना एडमिशन कराए, वहां इनको चांस नहीं मिला, ये दिल्ली मुंबई चले गए। इनके चाचा मुंबई में डोंबी गली में रहते थे, मुंबई कांदी गली के बगल में डोंबी गली एक पहाड़ी इलाका में देख रहा हूं, वहां ये रहते थे। एक चंदे के पैसे से बैट इनके दोस्तों ने दिया और एक गेम में पार्टिसिपेट किए, बड़ा अच्छा खेले तो इनको एक टीचर ने सलाह दिया कि तुम फला इंटर कॉलेज में आ जाओ, तुम्हें फ्री में गेम खेलने का मौका मिलेगा। ये स्कूल टीचर इनको छोड़ नहीं रहे थे, इनका नाम नहीं काट रहे थे। इनके चाचा ने इनका किसी भी हाल में सपोर्ट किया, उस स्कूल के अंदर इनका एडमिशन कराए और ये सरकारी बल्ले से, स्कूल के बल्ले से, स्कूल के
चालू किया और आज वनडे में 2-2 बार नहीं 3-3 बार डबल सेंचुरी रोहित शर्मा लगा चुके हैं। असंभव कुछ भी नहीं है दोस्त, इस दुनिया में असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। कई बार क्रिटिसाइज हो गया, कई बार डाउनलाइन भी आपको क्रिटिसाइज करेगा, मेरा अपराध बेकार है, उसकी तरक्की नहीं होती, उसका चेक नहीं बढ़ता, उसकी गाड़ी नहीं ले पाया। कई बार आपको क्रिटिसाइज करने का प्रयास करेंगे, कई बार अपलाइन डाउनलाइन को क्रिटिसाइज करेगा, तू गधा है, तू निकम्मा है, तेरे बस का कुछ नहीं दुनिया में दोस्त। हमेशा मुंह को क्या करना है, क्या करना है, बंद रखना है। और इसी कोटेशन को याद करना, ये स्लाइड मैंने इसीलिए चलाया है। मैं समझ रहा था कि आप टमाटर की तरह पिलपिला गए थे, आपको स्टेरिंग की जरूरत थी नहीं। आप देखिए इस दुनिया में आपको वीआईपी ट्रेनिंग असंभव लग रही थी, मैं समझ रहा था, स्टेज से सब दिखाई देता है। जब तक आप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बात समझ आ रही है, जब तक रिसीवर तैयार नहीं होता है रिसीव करने के लिए, कंप्यूटर कमांड देता है 2 into 3 4 कभी वो बताने वाला नहीं है। जब तक रिसीवर तैयार नहीं है, आप रिसीवर थे और मैं देने वाला था, लेकिन हर एक बैठा हुआ व्यक्ति रिसीवर था नहीं, कुछ ले नहीं रहा था, मैं रीड कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं वो गलती कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पीछे क्या है, बच्चे बच्चा है। वो मैं जानता हूं, वो ट्रेनिंग देने लायक आपके था नहीं, पर आपने ले लिया। आपको एलडीपी करवानी चाहिए, आपको और कुछ करवाना चाहिए। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। अरे बोलिए ना, बोले कोई पैसा लगता है क्या? नो, असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं है। कैसे जोड़ लगा कि बोलिए, ऊपर वाले को सुनाई देना चाहिए कि असंभव कुछ भी नहीं है, और वो ये मान ले, उसको ये हमारा कॉन्शियस से मान ले कि अब तो ये बंदा ठान लिया करके ही रहेगा। जब तक आप अपने दिमाग में कमांड नहीं देंगे कि असंभव कुछ भी नहीं है, तब तक हर चीज आपको असंभव लगेगी, क्रिटिसाइज होते रहेंगे आप। ये वही व्यक्ति है जो कभी बैट खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि पिताजी सिक्योरिटी गार्ड थे, 500-700 की सैलरी थी, बच्चों को पालना था, बीवी को भी पालना था, इनको भी पालना था, इनके कपड़े देने थे, इनके दवाइयां देनी थी। बाप ने कभी नहीं सोचा था कि रोहित कभी इस दुनिया के अंदर आपने